जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। उसने विचार करना शुरू किया। राजा द्वारा दी गई पहली अंगूठी चील ले गई, दूसरी अंगूठी डाकू छीन ले गए। अंगूठी के जाने के साथ उसे मार भी खानी पड़ गई। निश्चित ही यह उसके भाग्य में नहीं था। इससे लगता है बिना मेहनत का पैसा उनके भाग्य में है ही नहीं। वह पत्नी के ताने सुनते सुनते भी तंग आ गया था। गरीबी के कारण अब मित्र भी उससे कतराने लगे थे। इससे उसका यह पक्का विचार बन गया कि गरीबी दूर करने के लिए मेहनत के अलावा अब कोई दूसरा चारा है ही नहीं। अब वह मेहनत करके पैसा बचाएगा तभी उसका मान बढ़ेगा। दूसरे दिन से ही लकड़हारा मेहनत पर जुट गया। वह रोज सुबह उठकर जंगल निकल जाता और लकड़ियां काट बीन कर उन्हें शहर में बेचने ले जाता। साल भर में ही उसने इतने पैसे बचा लिए कि उन पैसों से बढ़ईगिरी का काम सीख लिया तथा औजार भी ले आया। अब वह सुबह शाम खिड़कियां और दरवाजे बनाने लगा। शहर में लकड़हारे द्वारा बनाई गई खिड़कियों और दरवाजों की अच्छी कीमत मिलने लगी। मांग बढ़ जाने पर उसने कुछ कारीगरों को अपनी सहायता के लिए रख लिया। 5 साल के भीतर ही उसका काम खूब चमक गया। लकड़हारे की मेहनत देखकर सभी उससे प्रसन्न थे। जो मित्र उसकी गरीबी के कारण उससे कतराने लगे थे वे पुनः अब उसके पास आने लगे थे। परंतु अब लकड़हारे को बेकार बैठने की फुर्सत ही नहीं थी। उसने देखा कि गांव के बहुत से लोग अभी भी बेकार बैठे रहते हैं। उनके पास कोई काम नहीं था। लकड़हारा तो जैसे मेहनत का संदेश घर घर भिजवाने के लिए पक्का इरादा लेकर बैठा था। उसने पूरे गांव में नवयुवकों को संदेश भिजवाया कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वे उसके पास आएं। वह उनको काम देने के लिए तैयार है। शुरू में कुछ लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन अनेक युवक उसके पास आए तो लकड़हारे ने उन्हें समझाया कि अपनी तरक्की करने के लिए काम की कोई कमी नहीं है। उसने बताया कि जंगल में से जो बच्चे और स्त्रियां जड़ी बूटियों के लिए पत्ते लाते हैं उन्हें वह शहर को ले जाकर बिकवा कर पैसे दिलाने की जिम्मेदारी वह लेता है। देखते ही देखते कुछ माह के भीतर घर घर में काम बढ़ने लगा। लकड़हारे की सलाह से कुछ लोग खपरे और ईंट बनाने के काम में जुट गए। स्त्रियां कपड़े सीने के काम में लग गईं। कुछ लोगों ने मुर्गी पालन का उद्योग शुरू कर लिया। मुर्गियों के अंडे शहर में आसानी से बिक जाते थे। कुछ किसानों ने सब्जी आदि बड़ी मात्रा में लगानी शुरू कर दी। सबके कामकाज को वह स्वयं देखता था, उनको सलाह देता था। इस सब का नतीजा यह हुआ कि गांव के लोग अब कामों में व्यस्त रहने लगे। उनके पास आमदनी का बड़ा अच्छा साधन हो गया था। 10 वर्षों में ही लकड़हारे की कड़ी मेहनत से गांव के लोगों की हालत एकदम बदल गई। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में सूखे पेड़ को काट रहा था, उसने लकड़ियों के पास एक चमकदार चीज देखी। उसने गौर से देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अरे, यह तो वही अंगूठी है जो चील झपट मारकर उससे ले गई थी। लकड़हारे ने अंगूठी उठा ली और फिर लकड़ियों का गट्ठर बनाकर वह अपने गांव की ओर चल दिया। उसने उसी शाम गांव के लोगों की एक सभा बुलवाई और शुरू से आखिर तक का सारा किस्सा गांव वालों को कह सुनाया कि किस प्रकार उसको राजा द्वारा दी गई अंगूठी चील झपट मारकर ले गई थी और फिर किस प्रकार लगभग 10 वर्षों के बाद उसे वह पुनः प्राप्त हो गई। लकड़हारे ने आगे कहा कि अब वह बिना मेहनत से प्राप्त किए धन का अकेले उपभोग नहीं करना चाहता। अतः इस अंगूठी को बेचकर
उससे प्राप्त धन को वह गांव की तरक्की में लगाना चाहता है। इस बारे में आप सब लोगों की क्या राय है? सबकी सलाह से तय हुआ कि गांव में साफ पानी पीने के 2 कुएं खुदवाए जाएं और एक पाठशाला खुलवाई जाए, जिससे पढ़ाई के लिए गांव के बच्चों को दूर तक जाना ना पड़े। पीने का पानी लेने के लिए भी गांव वालों को दूर जाना पड़ता था। जो दूर नहीं जाना चाहते थे उन्हें तालाब का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बहुत जल्द ही गांव में एक स्कूल खुल गया। लकड़हारा भी यही चाहता था। उसने अपनी ओर से एक शर्त भी रखी। वह शर्त यह थी कि गांव का हर व्यक्ति अपना घर साफ सुथरा रखेगा और कूड़ा एक निश्चित स्थान पर ही फेंकेगा। गांव वालों ने यह शर्त मंजूर भी कर ली, क्योंकि इसमें तो सभी गांव वालों की ही भलाई थी। बहुत जल्द ही गांव में एक पाठशाला खुल गई। लकड़हारे के प्रयास से यह पाठशाला एक अनोखे ढंग की ही थी, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक पढ़ने आते थे। पाठशाला के समय के पश्चात पाठशाला में ही उन्हें विभिन्न उद्योगों के बारे में बताया जाता था। चटाई बनाने वाले वहीं चटाई बनाते थे, औषधि बनाने वाले वहीं औषधि बनाते थे, रस्सी बनाने वाले वहीं रस्सी बनाते थे। स्त्रियां वहीं सिलाई और कढ़ाई बुनाई का काम भी करती थीं। जो कुछ उत्पादन होता वह शहर में बेच दिया जाता। अब गांव के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। एक दिन राजा की सवारी उस गांव से गुजरी। साफ सुथरे गांव की खुशहाली देखकर राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने गांव का नाम पूछा। गांव का नाम सुनते ही उसे लकड़हारे की याद आ गई। राजा ने लकड़हारे को बुलवाया तो मालूम हुआ कि वह जंगल में लकड़ी काटने गया है और अब आने ही वाला है। गांव वालों ने बताया कि वही गांव का सरपंच भी है। थोड़ी ही देर में लकड़हारा वापस आ गया। उसने लकड़ियां एक और रखकर राजा को प्रणाम किया और उनसे अपनी कुटिया पर चलकर जलपान ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा उसके निवेदन को अस्वीकार न कर सके। लकड़हारे का साफ सुथरा घर चारों ओर से फलों के वृक्षों से घिरा हुआ था। लकड़हारे ने आसन बिछाकर राजा से बैठने के लिए कहा। तभी राजा ने अंगूठी के बारे में पूछ लिया। लकड़हारे ने सारी कथा सुनाई। महाराज, आपके द्वारा दी हुई पहली अंगूठी चील झपट मारकर ले गई। दूसरी अंगूठी रास्ते में डाकू लूट ले गए और उन्होंने मुझे बहुत मारा भी। अतः मेरे दिमाग में यह पक्का विचार बैठ गया कि बिना मेहनत से प्राप्त किया धन मेरे भाग्य में नहीं है। इसलिए अब मुझे जमकर मेहनत करनी चाहिए। गरीबी के कारण ही मेरा पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था और गरीबी के कारण मुझे समाज में भी समुचित इज्जत नहीं मिल पा रही थी। गरीबी दूर करने के लिए जमकर मेहनत करनी चाहिए। मैंने रोज मेहनत की और साल भर की मेहनत से जो कुछ थोड़ी थोड़ी बचत की थी उससे बड़े गिरी के औजार खरीदे और बड़े गिरी का काम करने लग गया। एक दिन जंगल में जब मैं सूखे पेड़ काट रहा था तो वही अंगूठी जो चील ले गई थी मुझे मिल गई। मैंने उसको बेचकर पाठशाला खुलवा दी और गांव में 2 पक्के कुएं बनवा दिए। गांव की इस पाठशाला में पढ़ाई के समय के बाद सभी को उद्योग की शिक्षा भी दी जाती है। गांव में चमड़े का काम करने वाले शाम के समय यहीं जूता बनाते हैं। रस्सी, चटाई, औषधि आदि बनाने वाले यहीं अपना काम करते हैं। स्त्रियां रात के समय सिलाई कढ़ाई आदि काम भी सीखती हैं। सबके सहयोग से गांव इतनी तरक्की कर सका है। लकड़हारे ने आगे कहा। महाराज, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति स्वयं मेहनत करता है ईश्वर भी उसकी ही मदद करता है। राजा लकड़हारे के मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गांव की तरक्की के लिए और अधिक धन प्रदान किया। इस प्रकार लकड़हारे ने मेहनत कर यह साबित कर दिया कि मेहनत करने से हर चीज संभव है। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।